हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड मोहित। आज है 12 नवंबर और हम बात करेंगे आज होमवर्क क्लास 2 के बारे में। तो सबसे पहले कल हमने 14 क्वेश्चन दिए थे सुबह। उम्मीद है सभी ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उनका सोल्यूशन कराया जा रहा है, तो उनको साथ साथ देखिए और पेन कॉपी लेके बैठिए। पहले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा तो फिर वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो बात करते हैं 1 से लेके शुरू होती है संख्याएं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। हमें पता है सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें सबसे ज़्यादा 9। ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 0 से लेके। और अब 1, 2 और 3, 3 अंक हटा देंगे तो 4 अंकों की बच जाएंगे इसमें, सिर्फ 4 की। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999। 99 निकालने 4 की, तो ये घटा देंगे हम। 0, 0, 0, 9। और कल ध्यान होगा आपको, हमने की थी भी 1 अंक की संख्याएं 9, 2 अंकों की संख्याएं 90, 3 अंकों की संख्याएं 900, 4 अंकों की 9000। अगर पूछ ले भी 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 9 होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं 90 होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं 900 और 4 की 9000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इनका जोड़ करना था। 6400, 3296, 2448 और 3248। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 और 6 22 का 2 हुआ, ऐसा लगी 2। 4 4 8 और 9 17 और 2 19 का 9, ऐसा लगी 1। 4 और 2 4 6 और 2 8, 4 12 और 1 13 तिया, ऐसा लगी 1। 3 और 2 5 और 3 8 और 6 14 और 1 असल 15, 15,392। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, 96 स्टार 88। अगर संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। जैसा कि हमें पता है, जो 9 के विभाजिता का नियम था उसमें जब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होगा तो पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं हम। 9 जमा 6 जमा स्टार जमा 8 जमा 8, 9 और 6 15, 8 8 16, 15 16 31 प्लस स्टार। अब 9 से ये चेक करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 छोटे 9 चौके 36, 36 इससे बड़ा हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे 36 बन जाए। स्टार की जगह अगर 5 रख देंगे हम तो 36 हो जाएगा इनका योग। 9 चौके 36, 36 9 से भाग होता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, यानी कि ये संख्या बन जाएगी 96,588। स्टार की जगह 5 आ जाएगा या 5 इसका उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
भाग के कोई प्रश्न है, यदि भाजक 51 हो, भागफल 16 हो, शेषफल 27 हो, तो भाज्य क्या होगा? जैसा कि हमें पता है, जो अंदर होता है वो भाज्य होता है, जो इधर होता है ओले हाथ की तरफ भाजक, जो ऊपर होता है या फिर इधर भी लिख देते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है वो शेषफल। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल भाज्य के बराबर होता है। इस संख्या में 51 भाज्य दे रखा है, 16 भागफल दे रखा है और 27 शेष दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे। 16 एकम 16, ऐसा लागे 1, 16 पंजे 80 और 81, और इसमें 27 जोड़ देंगे। 7 और 6 13, ऐसा लागे 1, 2 और 1 3, 1 4 और 8, 843 भाज्य आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 36,490 में से अंक 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा? 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 कर दिया जाए तो नई संख्या बनेगी 3 9 4 6 0, और पुरानी संख्या है 3 6 4 9 0। इनका अंतर निकालना है, इनको घटा देंगे। 0 से गई 0, इधर ऐसे ले लेंगे। 16 16 में से 9 गया 5, सॉरी 16 में से 9 गया 7, इधर हो गए थे 3, एक ऐसे ले लेंगे। 3 13 में से 4 गए 9, और इधर ऐसे ले ली थी, इधर बच गया 8, 8 में से 6 गए 2, 2970 अंतर आ जाएगा इनका, एक 6 और 9 को आपस में बदलने से। क्वेश्चन नंबर 6 पे, यदि संख्या 7 1 2 स्टार 6 6 से विभाजित होती है तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? जैसे हमें पता है कि भी 6 से वो संख्या विभाजित होती हैं जो 2 या 3 से विभाजित हो। तो 2 और 3 का नियम क्या है? 2 का नियम ये है कि किसी संख्या का इकाई अंक सम हो या इकाई अंक 2 से भाग होता हो तो संख्या 2 से भाग होगी। तो इसका इकाई अंक 6 है तो 2 से तो भाग हो रही है, हमें कंडीशन पूरी करनी है 3 वाली। 3 के हिसाब से स्टार पर लगाएंगे, हम नंबर रखेंगे। 3 का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग हो जाए, तो इनका योग निकालेंगे। 7 जमा 1 जमा 2 जमा स्टार जमा 6, 7 1 8 2 10 और 6 16, 16 जमा स्टार। इसको 3 से भाग देंगे, देखेंगे 3 पंजे 15, 15 से छोटा आ गया। इसका जोड़ क्या क्या हो सकता है देखेंगे। 3 6 18, 18 हो सकता है। 3 7 21, 3 8 24। इनके 3 जोड़ नंबर रखें तो 18 लाने के लिए 16 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 21 के लिए 5 और 24 के लिए 8। इनमें से कोई भी अंक स्टार की जगह रख देंगे तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 2 5 8 इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं,
35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? एक 125 पुस्तकें पैक होती हैं एक में। एक पुस्तक पैक होगी 101/125 और 35,875 होंगी गुणा में 35,875। यार इसको सीधा काट लो, नहीं तो इसको भाग देंगे। 35,875 इधर आएगा 125। 125 एकम 125, 125 दूनी 250 और 3 पे ज़्यादा हो जाएगा। 125 दिया 375 होता है, यहाँ 358 है तो 2 पे करेंगे 250। यहाँ आ गया 8 0 1 108। यहाँ अब 7 तार लेंगे। 125 अट्ठे होता है 1000। 8 पंजे 40 कीजिए, असल पाई 4, 8 दूनी 16 4 20, असल पाई 2, 8 एकम 8 2 10। यहाँ गया 87, उतार लिया 5, आगे आ जाएगा 7, 7 पे जाएगा ये। 7 पंजे 35, असल आगे 3, 7 दूनी 14 3 17 17, असल लागी 1, 7 एकम 7 1 8, शेष फल आ गया 0, भागफल आ गया 287। तो इसका आंसर हो जाएगा 287। 35,875 पुस्तकों के लिए 287 कार्टन की आवश्यकता होगी हमें। बात है क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में इनकी इकाई का अंक निकालना है। 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413। इकाई का अंक निकालने के लिए आपको बताया था कि संख्या कितनी बड़ी हो सिर्फ उसके इकाई के अंक लेके उनकी गुणा करनी है और उनमें भी इकाई का अंक रखना है। ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाए उनको छोड़ते चलेंगे। जैसे 800 के 32, 32 को 7 से गुणे बड़े हो जाएगी, 3 को छोड़ देंगे, 2 7 14, 1 को छोड़ देंगे, 4 3 12, 1 को छोड़ देंगे, इसमें भी उत्तर आ जाएगा 2। इसका इकाई अंक होगा 2। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। छिहत्तर 076 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? भागफल क्या आएगा, सॉरी, भाग देंगे 76 076 13 से, 13 पंजे 13 छक्के तो 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, यह आ जाएगा 11 0, 13 अट्ठे 104, यहाँ गया 6 7, 13 पंजे 65, यहाँ 2 और 6, 13 दूनी 26, भागफल आ गया 5852 और शेषफल 13 दूनी 26 हो जाएगा तो 0 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, भागफल आएगा 5852। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा करेंगे, तो -1 को -1 से 100 बार गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? तो -1 गुणा -1 गुणा में -1 गुणा में -1, -1 है, इसको
100 बार -1 से गुणा होगी इसकी, तो यानी पावर 100 कर देंगे। और हमने आपको बताया था कि जब -1 की शक्ति या पावर सम हो तो उसका उत्तर आएगा +1। यहाँ पर विषम हो तो -1 आ जाएगा। यहाँ 100 है तो इसका आएगा +1, और ये -1 पहले था, -1 गुणा में +1, तो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, इसका उत्तर आ जाएगा -1। अगर यह 99 होता तो -1 आता, माइनस माइनस गुणा आगे प्लस हो जाता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दो संख्याओं का योगफल 2,34,560 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से ई 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे कोई संख्या, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो गई x जमा 10,010 और इनका योगफल है 2,34,560। अब इनको जोड़ेंगे तो x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया, जमा में 10,010 बराबर है 2,34,560। 2x इधर ये प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा 10,010, इनमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, 5, 5, 4, 2, 2। यह आ गई 2x की वैल्यू। अगर x की निकालनी है 22, 2,24,000, 2x की वैल्यू आ गई 2,24,550। x की निकालनी है तो इसको नीचे आ जाएगा 2, 2 से भाग देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक असल 2 सत्ते 14, एक असल 2 पंजे 10। इसको वैसे भी भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, तारा 2, 2 एकम 2, फिर तारा 4, 2 दूनी 4, 5 उतारेंगे 2 दूनी 4, एक असल आ गई, निशेष बच गया 5 तारा 2 सत्ते 14, एक शेष 0, 2 पंजे 10। तो एक संख्या तो हो गई 1,12,275, और दूसरी संख्या x की वैल्यू आ गई, या पहली संख्या जो कह सकते हैं 1,12,275, तो दूसरी संख्या है x प्लस 10,010, उसमें 1,12,275 में 10,010 जोड़ देंगे, 5, 8, 2, 2, 2, 1। पहली संख्या आ गई 1,12,275, दूसरी संख्या 1,22,285। अगली क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो वह संख्या हमेशा भाज्य होगी। ये 2024 के पेपर में आया क्वेश्चन है। मान लेंगे पहली संख्या कोई संख्या है, उसके अंक हैं x और y,
तो आपको पता है भी इसका जातीय मान तो x और y हो गया, लेकिन स्थानीय मान इसका 10x और y 10 से गुणा हो जाएगा, इकाई दाई का अंक है ये। इसको करें 10x जमा y, इसमें से संख्या के अंकों का योग संख्या में से ये संख्या होगी, इनका योग घटा देंगे x प्लस वाई, अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो अंदर घट जाएगा, ये भी घट निशान माइनस का हो जाएगा। 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई से माइनस आई गई 0 होगी, 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा। तो उत्तर क्या आया इसका भी, जो 9 के मल्टीपल में होगा, एक 9 का गुणक होगा, यानी किसी संख्या के अंकों के योग में से किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा 9x के फॉर्मेट में है, ये 9 से गुणा होगी, 9 से भाज्य होगी, 9 का गुणक होगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9, हमेशा 9 से भाज्य होगी संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है, गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं, मान लो x और y, इनका योगफल आ गया, दे रखा है 8 और x गुणा y दे रखा है 15, तो इनके जो व्युत्क्रम है यानी 1/x और 1/y इनका जोड़ निकालना है, 1/x जमा 1/y, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब बिन उल्टे कर देते हैं, बटे में एक तो सभी की होता है, तो इनको 1/8 और 1/15 का जोड़ निकालना है, 1/x और 1/y का नहीं जोड़ है, तो 1/x प्लस 1/y इनको निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई को y से x से भाग देंगे तो बच गया y, इधर आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू थी 8 और xy की वैल्यू थी 15, इनका योगफल आ गया 8/15। आगे बात करते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः भाग हो जाए, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः भाग हो जाए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो वो निकालेंगे, फिर उसको 75 से भाग करके देखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 और उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसको 75 से भाग देंगे, पिछहत्तर एकम 75, आ गया 25, उतार ली 0, 75 तिया 75 दूनी 150 और 75 तिया 225, बच गया 25, उतार ली 0 और फिर से 3 पे जाएगा, 75 दिया 225, 25 शेषफल बच गया। 75 को इससे भाग देंगे तो 25 शेषफल बच गया। हमें भाग करनी है ये 75 से, लेकिन इसमें 25 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 75 से भाग देने के लिए 25 में क्या जोड़ो कि 75 से भाग हो जाए, क्या जोड़े कि 75 के बराबर हो जाए, तो इसमें जोड़ देंगे और
तो फिर 4 से हो जाएगा ना। 75 में 50 जोड़ देंगे। 75 में से 25 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी 50। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10,000 है उसमें 50 जोड़ देंगे तो 75 से पूरी भाग हो जाएगी। तो देखते हैं, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, सॉरी 50 जोड़ना है, 75 नहीं 50, 75 से तो भाग देना है। 75 से भाग देंगे, 75 एकम 75, बच गया 25, उतरा 5, 75 दिया 225, 0, 3, 3, 75 दूनी 75 चौके, 5 चौके 20 के 0 से पाए 2, 5 4 7 28 और 2 30, यानी पूर्णतः भाग हो गई है। 134 आ गया। पहले 133 आ रहा तो 25 शेष था, 50 को जोड़ दिया 134 पे चला गया ये। 10,050। ये थे आपके 14 क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। आपके 2 क्लास हो चुके हैं। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, या फिर बोले नेचुरल नंबर या होल नंबर, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई नंबर सिस्टम से रिलेटेड। प्लस माइनस गुणा भाग, जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस थे कंप्लीट हो गए हैं। तो कल आपके लिए एक नया चैप्टर है, मतलब शाम को कराएंगे। होमवर्क में था आपका, ये कंप्लीट हो गया है। नया चैप्टर कराएंगे आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो मिलते हैं शाम को नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।